हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रमन की आज भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में नाइट ड्यूटी लगी थी। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी ड्यूटी दिन में लग जाए, लेकिन नहीं लगी। जब वो अपने ऑफिस में था तो नर्स ने आकर कहा कि डॉक्टर रमन, एक इमरजेंसी केस है, जल्दी चलिए। नर्स ने रूम नंबर 18 की तरफ इशारा करते हुए कहा। रमन तुरंत तेज कदमों से रूम नंबर 18 की तरफ चल पड़ा। ना जाने कौन आज अपने किसी करीबी के जीवनदान की आस लगाए खड़ा होगा। रूम में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बेबस खड़ा उसकी राह देख रहा था। उसके सामने बेड पर एक दुबला पतला सा युवक लेटा हुआ था। उसकी सांसें फूल रही थी, होंठ और नाखून नीले पड़ चुके थे। डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है। इतना कहते हुए उसने पेशेंट की फाइल रमन के हाथ में पकड़ा दी। रमन ने पूछा कि क्या इन्हें स्मोक या ड्रिंक करने की आदत है। उसने पेशेंट की फाइल पर एक नज़र डालते हुए पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, इसने तो आज तक ऐसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया है। लड़के के पिता ने परेशानी भरे स्वर में कहा। ओह, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अपने 5 साल के मेडिकल करियर में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। कभी स्मोक या ड्रिंक नहीं किया और ये इतनी गंभीर बीमारी। डॉक्टर रमन के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थी। लड़के के पिता ने पूछा, ऐसी कौन सी बीमारी है, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। पिता ने घबराते हुए पूछा। रमन ने कहा कि इनकी हालत बहुत ही नाजुक है। अगर इनकी जल्दी ही सर्जरी नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा। कैसी सर्जरी डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारी हुई है, मुझे साफ साफ बताओ। जी, अभी बताने का समय नहीं है, तुरंत इलाज की ज़रूरत है लड़के को। पिता ने फिर पूछा, बताइए क्या हुआ है। तो डॉक्टर रमन ने बताया कि यह फेफड़ों में होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी की श्वास नली में अवरोध हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। पहले इलाज हो जाए तो केवल दवाइयों की ही मदद से रोगी ठीक हो सकता है, पर क्योंकि इनकी बीमारी अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है तो हमें जल्दी सर्जरी ही करना होगा। इनकी सर्जरी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। आप सारी औपचारिकताएं पूरी कर लीजिए, हमें इन्हें एडमिट करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे का इलाज अच्छे से करिए, पैसों की चिंता मत करिए। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लड़के के पिता ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़े कह रहा था। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ खड़ी नर्स को कुछ समझाने लगा। पिता ने कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हॉस्पिटल के काउंटर की तरफ बढ़ गए। नर्स के द्वारा पेशेंट लड़के को टेस्ट के लिए लैब लेकर जाने के बाद रमन अपने विचारों में खो गया। यह कैसे हो सकता है। हम तो मेडिकल की परीक्षा में यही उत्तर लिख लिख कर पास होते हैं कि इस तरह की बीमारी स्मोकिंग और एल्कोहल लेने की वजह से ही होती है, और बिना इन सब आदतों के इसे ये बीमारी कैसे हो गई। आज इस एक केस ने रमन के मेडिकल की डिग्री पर ही सवालिया चिन्ह लगा दिया था। क्या प्रकृति के इन गूढ़ रहस्यों के आगे मेडिकल साइंस फेल हो गया है। डॉक्टर रमन, पेशेंट की पल्स कम हो रही है, जल्दी चलिए। पीछे से आई इस आवाज़ से उसके विचारों की श्रृंखला भंग हुई। उसने अपने विचारों की गाड़ी को रिवर्स लिया और नर्स के साथ चल पड़ा। सिस्टर, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, सर्जरी जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। पेशेंट को जल्दी तैयार करो और डॉक्टर ओम को सर्जरी के लिए तुरंत आने को बोलो। उसने पेशेंट की पल्स चेक करते हुए पास खड़ी सिस्टर से कहा। ठीक है डॉक्टर, और हाँ, बाहर लॉबी में पेशेंट के पिताजी बैठे हैं, उनसे ज़रूरी फॉर्म पे साइन भी करा लेना। ओके डॉक्टर। थोड़ी ही देर में हाथ में एक फॉर्म लिए नर्स वेटिंग लॉबी में पहुंची और पूछे कि रूम नंबर 18 के मरीज के पिता कौन हैं। लड़के के पिता यह सुनकर नर्स के पास आ गए और बोले कि सब ठीक तो है ना। घबराते हुए पूछा, जी, आपके बेटे की पल्स कम हो रही है, हम कल सुबह तक का वेट नहीं कर सकते, ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा। आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। मैडम, क्या लिखा है इस पर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। लड़के के पिता यह कहते हुए रोने लगे और उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नर्स बोली, जी, इस फॉर्म में लिखा है कि आपको पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है और आप यह भी जानते हैं कि ऑपरेशन रिस्की है।
आप पूरी जानकारी के साथ हॉस्पिटल अथॉरिटी को ऑपरेशन की अनुमति देते हैं। यदि किसी भी वजह से ऑपरेशन असफल रहा तो डॉक्टर या बाकी हॉस्पिटल कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नर्स ने एक ही सांस में फॉर्म पर लिखी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताते हुए पेन आगे बढ़ा दिया। पिता ने पूछा, सिग्नेचर करना जरूरी है क्या? नर्स बोली, जी वो बस एक फॉर्मेलिटी है, आप प्लीज़ यहाँ साइन कर दीजिए। नर्स ने उसके हाथ में पेन थमाते हुए कहा। कांपते हाथों से बूढ़े पिता ने फॉर्म पर साइन कर दिया। पेशेंट को रूम में ले जाया गया। डॉक्टर ओम भी आ गए। नर्स जैसे ही पेशेंट को इंजेक्शन लगाने गई, उसके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। नर्स घबराकर बोली, डॉक्टर पेशेंट की पल्स नहीं चल रही है। नर्स ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ओह इसकी तो मृत्यु हो गई है। डॉक्टर ओम ने पल्स चेक करने के लिए पेशेंट की नब्ज पकड़े हुए कहा। अब उस बूढ़े पिता का बेटा अब इस दुनिया से दूर जा चुका था। डॉक्टर, हमें पेशेंट के घर वालों को बताना पड़ेगा कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पेशेंट की डेथ हो गई है। रमन ने डॉक्टर ओम से कहा। नहीं डॉक्टर रमन, हम अभी बाहर कुछ नहीं बताएंगे। डॉक्टर ओम ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। लेकिन डॉक्टर, मरीज तो अब मर चुका है, अब उसके परिवार से छुपाने से क्या फ़ायदा? रमन ने अपना तर्क दिया। डॉक्टर रमन, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपका सीनियर हूँ, इसलिए मुझे पाठ मत पढ़ाओ, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। डॉक्टर ओम ने इस बार पहले से भी अधिक कठोर स्वर में कहा। पर डॉक्टर, सीनियर होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह गलत है। रमन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। डॉक्टर रमन, आप अपने सीनियर से ऐसे बात कर रहे हैं? पेशेंट के फादर ने ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। अब हमें बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी, फिर हम बाहर जाकर कह देंगे कि हमने पूरी कोशिश की पर हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। उसके बाद पैसे हम आपस में बांट लेंगे। यह कहते हुए डॉक्टर ओम के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान फैल गई। बेचारा रमन डॉक्टर ओम को एकटक देखता ही रहा। उसका हृदय अपने ही सीनियर के लिए असीम घृणा से भर गया। आंसू की एक बूंद पलकों का बांध तोड़ उसके गालों पर लुढ़क पड़ी और ऊंधे से स्वर में वह बोल पड़ा, डॉक्टर साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर रमन, शांत रहो और मैं जैसे कहूँ वैसे ही करो। ये मेरा आदेश है, वरना आपकी नौकरी भी जा सकती है। लगभग फटकारते हुए डॉक्टर ओम ने कहा। रमन चुप रहने को विवश था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिग्री लेने के वक्त उसने जो कसम ली थी, क्या वो उस पर कायम है? क्या वो अपने पेशे के साथ न्याय कर रहा है? लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। वे यहाँ इस भरोसे के साथ आते हैं कि हम उनके अपनों को बचा लेंगे। हम जो कर रहे हैं, क्या वह उनके विश्वास के साथ छल करने जैसा नहीं है? विचारों और भावनाओं के बवंडर से घिरा रमन चुपचाप वहाँ खड़ा था। 1 घंटे हो गए हैं पेशेंट को ऑपरेशन रूम में लाए हुए। अब जाकर बाहर कह दो कि पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, डॉक्टर ओम ने कहा। भारी कदमों से रमन ऑपरेशन रूम से बाहर आया। उसे देखते ही पेशेंट लड़के के माता पिता भागते हुए उसकी तरफ आए और बोले कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा अब ठीक तो है? अपने आंसू और विवशता छिपाते हुए रमन केवल इतना ही कह पाया, सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। वो क्या मतलब है बचा नहीं पाए? तुम तो डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब, मुझसे इतना बड़ा मजाक ना करो। एक बार कह दो कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। लड़के के माता पिता रो रहे थे और रमन चुपचाप दिल पर बोझ लिए वहां से आगे बढ़ गया। कांपते हाथों से उसने लड़के का डेथ सर्टिफिकेट टाइप किया और घर के लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। ये सोच सोचकर कि उसने भी आज किसी मजबूर की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उसे खुद से ही नफरत सी होने लगी थी। वो सोचता रहा कि कभी उसने यही सोचकर डॉक्टर बनने का सपना देखा था कि वह लोगों की मदद करेगा, उनकी जान बचाएगा। पर सच तो यह है कि यह डर का एक व्यवसाय है, जहां डॉक्टर्स लोगों को डराकर उनके परिजनों की ज़िंदगी बचाने का झूठा वादा कर पैसे कमाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टर्स तो किडनी बेचने जैसे घिनौने अपराध में भी शामिल होते हैं। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो और इस पाप का हिस्सा नहीं बनेगा। अगले दिन सुबह जाकर उसने हॉस्पिटल में अपना इस्तीफा दे दिया और एक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया। रमन ने अपने मोहल्ले में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर
वहाँ लोगों को कम पैसे में ही लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। उस एक रात ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। डिग्री लेते समय उसने जो कसम खाई थी, आज वह उसे पूरी तरह से निभा रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।